जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू संभाग में एक ही दिन में 3 बड़े आतंकी मारे गए। 2 ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 कमांडर्स को मार गिराया। पहला ऑपरेशन जो है वो उधमपुर में हुआ, जहां रामनगर इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा और घेर कर इन आतंकियों को मार गिराया। वहीं दूसरा ऑपरेशन किश्तवाड़ के छात्रों में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में सबसे बड़ी बात यह रही कि ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए क्लीन ऑपरेशंस रहे। किसी भी तरह का नुकसान सुरक्षा बलों को नहीं हुआ और आतंकी जो मारे गए वो आतंक के बड़े कमांडर्स थे। पहले ऑपरेशन की शुरुआत 2 फरवरी की शाम 4 बजे ही हो चुकी थी, जब सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 बड़े आतंकी मावी और उसका साथी जुबैर दोनों को घेर लिया था। घेरने के बाद ये दोनों आतंकी भागने की कोशिश करते रहे। आतंकियों का वीडियो भी सामने आया, जहां आतंकी गुफा के मुहाने से बाहर निकलने का प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने गोलियों की बौछार से आतंकियों को अंदर धकेल दिया। उसी दौरान मावी को गोली लग चुकी थी, लेकिन उसका साथी जुबैर लगातार उसे बचा रहा था। जुबैर की तरफ से मावी को अंदर खींचा गया, जिसकी वीडियो भी सुरक्षा बलों के पास मौजूद है। पहले आतंकी की कंफर्मेशन तकरीबन 5 बजे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिनी प्रभात को मिल चुकी थी, जब वो जम्मू कश्मीर के सिविल सेक्रेटरीट में ही मौजूद थे। हालांकि दूसरे आतंकी के मारे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई थी। सबसे पहले उस पूरे इलाके को घेरा गया, जहां आतंकियों की गुफा के एग्जिट पॉइंट थे। वहां पर कंसंटीना वायर यानी कि कंटीली तार लगा दी गई थी, आतंकी भाग न सकें। शाम 7:30 बजे आतंकियों की तरफ से एक और कोशिश की गई वहां से भागने की, लेकिन आतंकी भाग नहीं पाए। सुबह होते ही सुरक्षा बलों की तरफ से क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया। सबसे पहले जो यूबीजीएल और उसके अलावा एमएमजी उस गुफा में दागे गए ताकि आतंकियों को खत्म किया जाए। तकरीबन दोपहर 11 बजे सबसे पहले ड्रोन्स और उसके बाद K9 स्क्वाड की मदद से आतंकियों के ठिकानों के पास जो है वो सुरक्षा बलों ने एक विजुअल कंफर्मेशन ली। 12 बजे तक आतंकियों के शव बरामद हो चुके थे। आतंकियों की पहचान मावी और जुबैर के तौर पर हुई, जो कि दोनों ही बड़े कमांडर्स थे। इनके पास से अमेरिका में बनी M4 राइफल और रूस में बनी जो असॉल्ट राइफल AK है वो रिकवर हुई। उसके साथ इनके पास 3 ग्रेनेड भी सुरक्षा बलों को मिले। आतंक का बड़ा जखीरा इनके पास से बरामद हुआ और 2 आतंकी मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन के खत्म होते ही, जैसे ही फोर्सेस विड्रॉ हो रही थी, किश्तवाड़ में एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। यह ऑपरेशन किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में था। भारतीय सेना की 17 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक साझा अभियान शुरू किया। बेहद ही छोटी टुकड़ी जम्मू कश्मीर पुलिस और 17 राष्ट्रीय राइफल्स की ऑपरेशंस में डाली गई और ऑपरेशन के दौरान 2 बड़े आतंकियों के होने की सूचना थी। एक का नाम सैफुल्ला था, जो कि हिट लिस्ट में सबसे ऊपर के आतंकी जम्मू संभाग में है आसिफ फौजी के बाद। दूसरा नाम जो सुरक्षा बलों के पास था वो आदिल का था। जैसे ही सुरक्षा बल एक्शन में आए, 5:45 के आसपास आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। 20 मिनट तक फायरिंग हुई और पहले शव की बरामदगी सुरक्षा बलों को हो गई। भारतीय सेना की 16 कोर को जो ग्राउंड पर ऑफिसर्स थे, उन्होंने कंफर्मेशन तकरीबन 6:15 बजे तक दे दी थी कि एक आतंकी मारा गया है। 6:30 पौने 7 बजे के करीब सुरक्षा बलों ने आतंकी की पहचान भी मोटे मोटे तौर पर कर ली थी। यह आतंकी था आदिल। आदिल वही है जिस पर किश्तवाड़ पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम साल 2025 के पहले महीने में ही रख दिया था और इस अवार्ड के रखे जाने के तकरीबन 1 साल के अंदर इसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ये ऑपरेशन भी बेहद क्लीन ऑपरेशन था। अगर अफसरों की माने जो लगातार इस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं, कि आदिल के मारे जाने के बाद सैफुल्ला का जो कवर है वो अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि लगातार आदिल जो है वो सैफुल्ला को एनकाउंटर्स में कवर देता था, फोर्सेस को एंगेज करता था ताकि सैफुल्ला वहां से भाग जाए। अब जो सैफुल्ला का कवर था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है और अब सुरक्षा बलों के निशाने पर खुद सैफुल्ला है, जिस पर भी सुरक्षा बलों ने इनाम तो रखा है, लेकिन यह जो टफ कमांडर है इस पर अब सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। सर जीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क।